हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं शोभित। आज हम लेकर के आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के जो 2022 और 21 में हुआ था पेपर, उसका हम 100% सॉल्व पेपर लेकर के आए हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनमें दोस्तों ज़्यादातर हमारे बैक पेपर का ही जो सिलेबस होता है, जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम ये पेपर जो पुराने वाले हैं अगर उनको हम तैयार कर लेंगे तो अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम हमारे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अधिक उपज, गुणवत्ता में सुधार और रोग एवं कीट प्रतिरोधक उपरोक्त सभी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मक्का, कमाजौर एवं बाजरा है। तो दोस्तों ये क्या है? ये हमारा परपरागित फसलें हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पुष्प के पहली बार खुलने को कहते हैं? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको पुष्पन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपरागण को कौन सी युक्ति सुनिश्चित करती है? तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको हम कहते हैं निमिलित परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वता दशा पाई जाती है। दोस्तों ये किस में पाई जाती है? हमारी मक्के में पाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब बिना निषेचन के बीज का विकास होता है तो उसे जाना जाता है, तो उसको हम असंजनन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी स्पीसीज को जंगली अवस्था में मानव प्रबंध में ले आने की क्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम उपरोक्त सभी, इसका आंसर सही होगा। इसको वर्ण भी कहते हैं, इसको ग्रामेशन भी कहते हैं और उत्परिवर्तन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल पादपों के उत्पत्ति केंद्र की अवधारणा दी जाती है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा दी जाती है? ये हमारी वेविलोव के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विभिन्न जीन प्रारूपों की जनन दर का भिन्न भिन्न होना कहलाता है? तो दोस्तों ये हमारा वर्ण कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वपरागित एवं संयुग्मज पौधों की संगतियों को जाना जाता है? तो दोस्तों ये हमारा ए व बी, इसका सी आंसर सही होगा, ए व बी। तो दोस्तों ये क्या है? शुद्ध वंशक्रम एंड अंतः प्रजनक वंशक्रम कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक जीनस की दो विभिन्न स्पीसीज में संकरण कराने को जाना जाता है? तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन बी इसका सही होगा, अंतर स्पीसीज संकरण कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब F1 का उसके किसी भी पित्र के साथ संकरण कराते हैं तो जाना जाता है? तो ये दोस्तों हमारा बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में प्राप्त एक पादप की संतति को जाना जाता है? तो दोस्तों इसको क्लोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक जीनीय लक्षण को स्थानांतरित करने के लिए सबसे प्रभावशाली प्रजनन विधि है? तो दोस्तों हमारी प्रतीक संकरण विधि है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोसिस शब्द दिया गया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा सन ले दिया था, कब? 1914 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब उत्कृष्ट जनक को लेकर संकर ओज की गणना करते हैं तो उसे जाना जाता है? तो दोस्तों उसको हम हेट्रोबेल्टियोसिस के नाम से जाते हैं, हेट्रोबेल्टियोसिस के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, इसको हम ऑप्शन ए, बी और सी तीनों के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा। औसत संकरण, हेट्रोबेल्टियोसिस संकरण है, उपयोगी संकरण ओज, उपयुक्त सभी इसका सही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विसंकरण संकर में कितनी अंतः प्रजात जो है वंशक्रम शामिल होती हैं? तो दोस्तों इसमें जो है 4 अंतः प्रजात वंशक्रम शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं, जौ एवं चना है। तो दोस्तों ये क्या है? ये हमारी स्वपरागित फसलें हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर, ज्वार एवं कपास है। तो दोस्तों ये हमारी बहुधा परपरागित फसलें हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक हैं? तो दोस्तों ये MS स्वामीनाथन है। दोस्तों कई बार रिपीट होता है, इसको तो आप याद ही कर लें। हरित क्रांति के जनक जो हमारे MS स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति कब आई थी दोस्तों? तो ये हमारी 1966 और 67 में आई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी व्यक्ति की फिनोटाइप में अचानक तथा वंशानुगत परिवर्तन को जाना जाता है? दोस्तों इसको हम उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरबाध्य लाइन है। दोस्तों ये सारी लाइनें आप याद कर लें, तो ये हमारी ए लाइन होती है, नरबाध्य लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाइजोमिक को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? 2n+1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटिकम एस्टियम के जीनोम हैं। तो ये दोस्तों हमारे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए बी बी डी डी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटिकेल को किन के बीच संकरण के जो है संश्लिष्ट किया गया है? तो दोस्तों ये हमारा गेहूं और राई के बीच में संश्लिष्ट किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्विलिंगी पुष्प में अपरिपक्व पराग कोषों को हटाया जाना कहलाता है। तो दोस्तों ये हमारा नपुंसकीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोषाद्रव्य जीन द्वारा नियंत्रित नर बाध्य को जाना जाता है। दोस्तों इसको हम कोषाद्रव्य नर बाध्यता कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भुट्टे से पंक्ति विधि को विकसित किया गया। दोस्तों ये हमारी ऑप्शन इसका ऐसा ही होगा, हॉपकिंस ने 1908 में इसको जो है विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जगन्नाथ प्रजाति है। दोस्तों जगन्नाथ है जो हमारी है वो धान की प्रजाति है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मक्के में कायिक गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें 20 पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शंकर ओज की प्रभाविता परिकल्पना दी गई। तो दोस्तों ये किसके द्वारा दी गई? ये हमारे डेवेनपोर्ट द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूली एवं पातगोभी के बीच प्रथम अंतरजेनरिक संकरण बनाया गया है। तो कब बनाया गया दोस्तों? तो ये हमारा कार्पेचेंको द्वारा बनाया था। कार्पेचेंको द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेरिक हाइपोजिया वानस्पतिक नाम है। तो ये दोस्तों हमारा मूंगफली का है। नेक्स्ट हमारा है तिल का कुल है। तो तिल का दोस्तों कुल क्या होता है? पेडालिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक नर बाध्यता नियंत्रित होती है। तो ये दोस्तों किससे होती है? इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे अनुरक्षक लाइन कहा जाता है दोस्तों? तो इसे बी लाइन को अनुरक्षक लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुंज प्रजनन विधि किसकी विकसित की गई? दोस्तों पुंज प्रजनन विधि कब विकसित की गई थी और किसने की थी? तो इसको दोस्तों नील्सन एहले द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 का उसके अप्रभावी समंजनासी जनक के 7 संकरण को कहा जाना जाता है। दोस्तों किसके क्या जाना जाता है? इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्गणित ब्रेसिका की उत्पत्ति हुई। दोस्तों ये हमारी नागा हेरू द्वारा हुई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यावती वर्ण शब्द दिया गया। तो ये दोस्तों हमारा हल द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन के फलों का निर्माण कहलाता है। तो ये दोस्तों अनिषेक फलन कहलाते हैं, अनिषेक फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कणों में गुणसूत्र संख्या होती है। ये दोस्तों हमारी 2n होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक विविधता को पैदा किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन उत्परिवर्तन से, बहुगुणित से और बायोटेक्नोलॉजी से। उपरोक्त सभी इसका सहयोग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्पीशीज में पाए जाने वाले कुल जीन या उनमें उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक परिवर्तनशीलता को उस स्पीशीज का कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम जनन द्रव्य कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वातावरणीय विभिन्नता का कारण है। तो ये दोस्तों हमारा उपरोक्त सभी होगा, मृदा, प्रकाश और तापक्रम। उपरोक्त सभी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी स्पीशीज के जीनोटाइप में कमी होने लगती है तो उसे जाना जाता है। दोस्तों उसको हम विलोप के द्वारा जाते हैं। विलोप या विलोपन भी इसको कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप पुरास्थापक का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो ये दोस्तों हमारा नई फसल स्पीशीज का जो है प्रादुर्भाव, नई प्रजातियों का विकास और नई वैज्ञानिक अध्ययनों का उपयोग करना। इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपरागित फसलों की समष्टि होती है। तो ये दोस्तों हमारी समयुग्मज होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतः प्रजनन का मुख्य प्रभाव है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बी लाइन को जाना जाता है। दोस्तों बी लाइन को किस नाम से जाना जाता है? अनुरक्षक लाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सरल प्रजनन विधि है। तो ये दोस्तों हमारी समूह वर्ण जो है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
EMS है। तो ये दोस्तों EMS क्या है? रासायनिक उत्परिवर्तजन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव्यीय जीन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे इसका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित उत्परिवर्तन लाभदायक है। तो दोस्तों ये किसके लिए लाभदायक होता है? तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रतिजकों की विकास में, विभिन्नता पैदा करने में एंड हेल्पलाइड पैदा करने में। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप शब्द दिए गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। हमारे जोहानसन ने 1903 ईस्वी में दिए थे, जोहानसन द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्पीशीज के जीनों के योग को कहा जाता है? दोस्तों क्या कहा जाता है? तो जीन पूल कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।